हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आइए आज एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 एथिक्स में आज हम पढ़ेंगे मनोवृत्ति। तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे, देखेंगे कि मनोवृत्ति है क्या और किस थिंकर ने क्या बोला है मनोवृत्ति के बारे में, मनोवृत्ति की क्या विशेषताएं होती है, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है, अगर मनोवृत्ति को हम परिवर्तन करना चाहे तो उसमें क्या कठिनाई होती है, मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है, राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है, नैतिक मनोवृत्ति क्या है, सारी चीजें एक लाइन से सब बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप इजीली आंसर लिख पाओगे। तो आइए पढ़ते हैं मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति को पहले एक नॉर्मल समझ लेते हैं लेमैन लैंग्वेज में कि मनोवृत्ति क्या है। तो मनोवृत्ति जैसे कि आपने किसी को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, किसी वस्तु को देखा या किसी को भी देख के आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव या फिर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यही मनोवृत्ति है। ठीक है, जैसे मेरा चैनल देख के आपको पॉजिटिव थॉट्स भी आते होंगे, कुछ लोग को निगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, और उसकी जो अभिव्यक्ति है ना, उसकी अभिव्यक्ति जो होती है आप कमेंट्स में करते हो कि कई जैसे बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और बहुत सारे लोग निगेटिव करते हैं। तो ये आपका ये बिहेवियर है जो मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये मनोवृत्ति है। जैसे कि परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि मनोवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में, ठीक है, सकारात्मक या नकारात्मक भाव तीव्रता की अभिव्यक्ति ही मनोवृत्ति है। यह व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। तो ये ऐसे आप डेफिनेशन दे दोगे, इसमें कीवर्ड है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिक इसमें कीवर्ड है। व्यवहार को दिशा, मतलब आपके बिहेवियर को डायरेक्शन देता है ये मनोवृत्ति, ये कीवर्ड है। सकारात्मक या नकारात्मक, ये कीवर्ड है। तो जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो उसमें कीवर्ड्स आने चाहिए, तभी नंबर मिलते हैं डेफिनेशन में। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि हमेशा अर्जित होती है, मतलब आप जन्मजात नहीं होती कि आप पैदा हुए और आपकी मनोवृत्ति बन गई, नहीं, आप बड़े होते हो, आपका समाजीकरण होता है, ठीक है, सोशलाइजेशन होता है, तभी आप में एक मनोवृत्ति या बनती है। ओके, और जैसे कि ये सीखी जाती है, मनोवृत्ति अर्जित होती है, आप सीखते हो, और इसके बाद ये स्थायी होती है, मतलब इसमें परिवर्तन बहुत कठिनाई से होता है, आसानी से नहीं होता। अगर आपने किसी के बारे में एक मनोवृत्ति बना ली है, एक थॉट्स बना लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव हो, तो ये बहुत आसानी से चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि जो मनोवृत्ति की जो अभिव्यक्ति है, आपकी पसंद, नापसंद, विरोध, इस सब के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, और क्या इसमें व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है मनोवृत्ति में। ठीक है, इसमें अभिप्रेरणा का या मोटिवेशन का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो बिहेवियर इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, और ये हमेशा मनोवैज्ञानिक होती है, मतलब आप अपने मन में ही सोचते रहते हो किसी व्यक्ति के बारे में या कुछ भी, अपने आप से ही, कि इसको देख के कि नहीं ये पर्सन, किसी को देख के आपको फीलिंग आती है कि नहीं, निगेटिव फीलिंग आती है, आपको अच्छा फील नहीं होता, और किसी को देख के आपको लगता है वाह यार इससे दोस्ती करनी है। ठीक है, तो यही मनोवृत्ति है, मानसिक प्रक्रिया है, आपके मन के अंदर चलती है और उसी के अकॉर्डिंग आप व्यवहार करते हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो या आपकी थिंकिंग बन जाती है कि नहीं यार ये मेरे टाइप का नहीं है, ठीक है, उससे आपका व्यवहार जो बिहेवियर रहता है थोड़ा सा निगेटिव रहता है, क्योंकि आप सबके साथ अच्छे नहीं रह सकते और सबके साथ बुरे नहीं रह सकते, आप किसी न किसी के साथ अच्छे और किसी न किसी के साथ बुरे होते हो। ठीक है, तो ये आपके मनोवृत्ति की विशेषताएं हो गई हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है और जो वेस्टर्न नॉलेज है उसके प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति रहती है। लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते हैं, उनको अच्छा कॉलेज मानते हैं, मतलब कि वहाँ पढ़ना अपने आप में एक गौरव की बात होती है। लेकिन
वहीं जो आपका पारंपरिक या रूढ़िवादी मान्यता है या भारतीय परंपराओं, इसके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति आपकी होती है। तो ये आपकी मनोवृत्ति कंप्लीट होती है, मतलब परिभाषा और उसकी विशेषताएं। अब देखते हैं मनोवृत्ति के तत्व या घटक। तो मनोवृत्ति के 3 तत्व हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है व्यवहारात्मक घटक। ठीक है। संज्ञानात्मक क्या है कि आप ज्ञान, कोई भी नॉलेज है ना, किसी भी रिलेटेड कोई ज्ञान, सूचना या तथ्य का संकलन, ये संज्ञानात्मक घटक है। आपको किसी के बारे में कोई न्यूज पता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो मेरा रिलीजन है, धर्म है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बात गलत भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा बिलीव है कि नहीं, मेरा धर्म ही सब सर्वश्रेष्ठ है, तो ये संज्ञानात्मक घटक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है। ठीक है। फिर भावात्मक घटक क्या है कि अगर आपको ऐसा लग गया है तो इसके बाद आपको अपने धर्म के प्रति तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी कि नहीं, मेरा बहुत अच्छा है, और उन धर्म के लोगों के साथ आप बहुत अच्छे से बिहेव करोगे, और दूसरे धर्म के प्रति आपकी निगेटिव थिंकिंग आ जाएगी। ठीक है। फिर क्या है, थर्ड है व्यवहारात्मक घटक। इसमें क्या रहता है कि आपकी इन दोनों घटक, संज्ञानात्मक कि एक आपको संज्ञान हो गया है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। दूसरा भावात्मक में क्या है, आपको पता चल चुका है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ है, तो मतलब आप किसी अन्य जो धर्म है उसके प्रति आपकी नकारात्मक भावना है। और इन दोनों के इन दोनों में जब समन्वय हो जाता है, इन दोनों से तुलना करके आप जो थर्ड है व्यवहारात्मक, आप आपके बिहेवियर में दिखने लगता है, जैसे छुआछूत है, ठीक है, घृणा है, अस्पृश्यता, ये सब कुछ। तो ये आपका, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मनोवृत्ति के तीनों घटक है, इनमें मतलब उसमें वो नहीं रहती है, एक मतलब समन्वय नहीं रहता है, मतलब समन्वय देखने को नहीं मिलता है तीनों घटक में। जैसे कि आपको पता है कि धूम्रपान करने से या सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, आपको ऐसा डर है, लेकिन उसके बाद भी आप पीते हो, आपको संज्ञान है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, पता है कि उससे कैंसर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप पीते हो। तो आपके विचारों में, ठीक है, आपके भावनाओं में और आपके व्यवहार में कोई भी समानता नहीं है तीनों में। तो ये तीनों से कभी कभी अलग व्यवहार भी होता है तीनों में। तो ये आपके मनोवृत्ति के घटक हो गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि मनोवृत्ति के प्रकार क्या है। ठीक है। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड बोलते हैं मनोवृत्ति को। ठीक है। बोलते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। तो ये सब सकारात्मक में आता है। नकारात्मक में क्या है कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है, और रिजल्ट से पहले फेलियर के बारे में सोचना, डरना, ये सब नेगेटिव एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हमेशा। तो अब प्रकार देखते हैं। तो डेनियल कॉट्स ने बोला है मनोवृत्ति के बारे में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मनोवृत्ति को इसलिए धारण करता है क्योंकि इससे उसके लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मनोवृत्ति किसी व्यक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और इसके 5 प्रकार हैं या 6 भी होते हैं, किसी किसी अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। तो आप जितने ज़्यादा लिख लो उतना अच्छा है। 5 तो आपको आने ही चाहिए। पहला संज्ञानात्मक प्रकार है। ठीक है। इसमें क्या है, संज्ञानात्मक आपको पता है, कहीं भी संज्ञानात्मक है इसका मतलब है कोई भी सूचना, ज्ञान, जानकारी, तथ्य, स्पष्ट तथ्य, सार्थक तथ्य, जिससे व्यक्ति समाज को, समाज के व्यवहार को समझ सके, राष्ट्र और अपने राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में एक बेहतर समझ विकसित कर सके। ये संज्ञानात्मक प्रकार है, जिससे उसके जीवन में सहायता मिले व्यक्ति के। तो संज्ञानात्मक प्रकार है। ठीक है। अब क्या उपयोगितावादी प्रकार क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार की उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता का बोध होना, जिससे व्यक्ति को एक निर्णय ले सके कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। जैसे कि जिस काम को करने से व्यक्ति को प्रॉफिट होता है, ऐसा काम व्यक्ति बार बार करता है, ठीक है, और जिसको करने से दंड मिलता है
उससे करने से व्यक्ति बचता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में अगर एक बार फाइन लग गया 1500 का, तो आप ट्रैफिक सिग्नल का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर आपको किसी ने जाने दिया कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप चले गए अगर बहाने करके, और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप भी ऐसी लापरवाही बार बार करोगे, ठीक है। अब है आत्मरक्षात्मक प्रकार है, ठीक है। ये क्या है, व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा से जुड़ा हुआ है, जिससे ये कब काम आता है, दुख, चिंता, निराशा, डर के समय ये काम आता है, ठीक है। अब है क्या है, सामाजिक पहचान। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक सामाजिक पहचान बने। पहचान कब बनती है सामाजिक, जब आप समाज में अच्छे काम करते हो, ठीक है, तो आपको समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाता है, सम्मानीय व्यक्ति में। और जब आपको समाज में कोई बुरे काम करता है तो उसको निंदा की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। ये पहचान वाला। अनुकूलनशीलता प्रकार क्या है, मनोवृत्ति का। इसमें आप समाज और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, एडजस्ट करना सीखते हो, ठीक है। और एक और है, ठीक है, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार है, ठीक है। ये मूल्य के रूप में व्यक्त होता है। जैसे कि आपको ओलंपिक में गए नीरज चोपड़ा ने को जब मेडल मिल गया और उसके बाद तिरंगा पकड़ के ऐसे, तो एक भावना, एक जागृत होती है ना मन में, एक भावना आती है, वाओ इंडिया, हमारा इंडिया जीत रहा है। तो एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सकारात्मक फीलिंग आती है। तो ये मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार है, ठीक है। हमारे जो थॉट्स है, मूल्य है। और इसके साथ चुनाव प्रकार क्या है, ये किसी भी जो विकल्प है, ऑप्शन के चुनाव करने से संबंधित है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन है जिसके लिए आप हमेशा से अच्छा सोचते हो, ठीक है, कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो आप उसके बारे में बहुत अच्छा सोचोगे, ठीक है। अगर कोई दूसरा विकल्प है जिसके बारे में आपकी बचपन से निगेटिव थिंकिंग है, तो आप उसके प्रति आपकी नकारात्मक भावना होगी। तो जिसके प्रति सकारात्मक होगी उसका चयन आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो ये मनोवृत्ति के प्रकार कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है ना। तो बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है ना, इसके निर्माण में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, मतलब पर्सनालिटी, और वातावरण की जो संयुक्त अंतरक्रिया है, इसका परिणाम होता है मनोवृत्ति, तभी इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से कारक है मनोवृत्ति निर्माण के लिए। एक तो पहला, कुछ मनोवैज्ञानिकों को मानना है कि मनोवृत्ति निर्माण में कुछ हद तक, जिसमें कोई विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो आनुवांशिक कारक जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का घराना है संगीत वाला, तो उसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनकी संगीत के प्रति बोलते हैं कि स्वाभाविक रुचि रहती है उनके संगीत के प्रति ना, उनको ऐसे वो देख के सीख जाते हैं, उनमें एक गुण रहता है संगीत का। जैसे कि किसी भोजन के प्रति, जैसे कि आपकी मम्मी को या आपको सेम चीज़ें पसंद है, पापा को और आपके सेम रसगुल्ला दोनों को पसंद है, ठीक है, ऐसे। तो ये आनुवांशिक कारक हो गया, इसमें कोई विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही व्यक्ति में निहित कारक होते हैं मनोवृत्ति के निर्माण में, ठीक है। जैसे कि शारीरिक कारण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, मतलब हेल्दी है, फिट है, तो वो हमेशा सकारात्मक मनोवृत्ति उसमें रहेगी, ठीक है। और जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे रंग भेद हो गया, ठीक है, और कोई भी ले लेते हैं, कोई भी एक, जैसे कि विकलांगता है या दिव्यांग है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें एक नकारात्मक भावना रहती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। मनोवृत्ति उसकी ऐसी बन जाती है, क्योंकि समाज भी भेदभाव करता है, ठीक है, उपेक्षा करता है। बौद्धिक क्या है, जैसे कोई बौद्धिक रूप से बहुत, उसका दिमाग, किसी का दिमाग बहुत तेज होता है, शार्प होता है, ठीक है, बचपन से ही शार्प होता है, तो उसका जो मन लगता है, जैसे कि बहुत सारे डिबेट कंपटीशन में भाग लेना, और जैसे नहीं आईआईटियंस होते हैं, आईएएस बन जाते हैं, वैसा। तो उसकी मनोवृत्ति वैसी रहेगी, जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, शार्प होगा, ठीक है, हार्ड वर्किंग होगा। सामाजिक कारक क्या है, समाज, परिवार, घर, इन सब का भी मनोवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। व्यक्ति जैसे समाज में रहता है, ठीक है, कि अगर खुले
समाज में रह रहा है, ऐसे जहाँ सब लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो उसकी मनोवृत्ति पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। जहाँ ऐसा समाज जहाँ बहुत सारे बंधन है, ठीक है, हर काम के लिए रोका जाता है, लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा नकारात्मक रहेगा, उसमें नकारात्मक मनोवृत्ति रहेगी। सूचना संप्रेषण के द्वारा, जैसे कि टेलीविजन में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं ना, रेडियो में देखते हैं, तो इससे भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। इसका पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं कि जैसे भ्रूण हत्या को रोकने में, ऑनर किलिंग को रोकने में इसका यूज हो सकता है सकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक भी मनोवृत्ति बन जाती है आप ऐसा कंटेंट देखते हो तो। कुछ और है, जैसे आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है, ठीक है। जिन चीजों से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपकी नीड्स पूरी होती है ना, वैसी चीजों के प्रति आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति बन जाती है। और जिनसे आपकी नीड्स पूरी नहीं होती, आप उनके बारे में थोड़ा सा निगेटिव सोचते हो या उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। अभी प्रेरणा, जैसे आपने नीरज चोपड़ा को देखा कि वाओ, है ना, जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, ठीक है, तो आप इतने ज़्यादा प्रेरित हो गए और आप हेल्दी भी हो, फिट भी हो फिजिकली, तो आप अभी प्रेरित हो गए कि आपको जैवलिन थ्रो में ही जाना है, आपको भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है, नेशनल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, और ओलंपिक तक आपको भी जाना है। तो ये अभी प्रेरित हो गए आप, ठीक है। उद्दीपक पुनरावृत्ति क्या है, इसमें क्या है, जैसे कि टेलीविजन में होता है ये कि आपको बार बार किसी भी चीज़ का ऐड दिखाते हैं ताकि आप उन चीज़ों के आपको नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आपकी आपकी मतलब कैसे बताऊँ, आपको वो चीज़ें पसंद आने लगती हैं अपने आप ही। आप में एक बिलीव जगा दिया जाता है आपके अंदर कि नहीं ये बेस्ट है, आप ये लो ही, अगर आप ये नहीं लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ लेना ही पड़ेगा। जैसे मुझे ज़्यादा एग्जांपल नहीं याद आ रही क्योंकि मैंने बहुत टाइम से टीवी नहीं देखी है। जैसे कि बाबा रामदेव का किसी भी प्रोडक्ट का ऐड आता है तो एक मन में ये फीलिंग आती है कि यार आयुर्वेदिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। जैसे कि सोना चांदी च्यवनप्राश, इसमें क्या आता है कि तन खाए और तन और मन की शक्ति, तो इन सब से आपके एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर एक बनाई जाती है कि आप इन चीज़ों को लें, ठीक है। आप च्यवनप्राश खाएंगे तभी आप तन और मन से तेज रहेंगे, ठीक है। आपके दांत तभी चमकेंगे, आप दंत कांति करेंगे, आपके दांत खराब नहीं होंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। समूह संबंध, आप जैसे एक समूह संबंध हो गया ना, नेक्स्ट, जैसे समूह संबंध क्या होता है कि आप जैसे किसी भी समूह के सदस्य रहते हो तो उसकी जो विचारधारा रहती है वो समूह जैसा सोचता है, ठीक है, वैसे ही आपकी मनोवृत्ति बन जाती है, ठीक है। अगर समूह हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव बनेगी। अगर समूह बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, डर की भावना रहती है उसमें, तो आप भी वैसे ही रहोगे। पूर्वाग्रह, आपने किसी के बारे में पहले से ही सोच बना ली है, जैसे कि आप देख सकते हो हिंदू मुस्लिम, सारे मुस्लिम्स बेकार नहीं होते और सारे हिंदू अच्छे नहीं होते, ये हम सब लोग हैं, लोग अच्छे बुरे होते हैं, धर्म